इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मई और जून में जो फिल्में आने जा रही हैं इस बार बॉक्स ऑफिस पर हिंदी की बॉलीवुड फिल्में, उनका क्या होगा? क्या उनका ऐसा कोई बज़ नज़र आ रहा है अभी, या कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका कि इंतज़ार कर रहे हैं दर्शक? तो लगभग आधा दर्जन फिल्में हैं। गर्मियों का जो मौसम है हमेशा से ये ट्रेडिशनली रहा है कि भाई छुट्टियों का समय होता है, स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां होती हैं। लोग भी जो हैं घूमने जाते हैं या फिर छुट्टी का मूड रहता है तो सिनेमा देखा जाता है। इधर पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इस तरह का सिनेमा नहीं आता है जो छुट्टियों का दौर है, बच्चों की छुट्टियों का खास तौर पर, उसमें ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सके। अब मई की शुरुआत तो हालांकि हो चुकी है। एक दिन और राजा शिवाजी 1 मई को रिलीज हुई थी, और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं वो डिसअपॉइंटिंग है। खास तौर पर एक दिन जो, तो समझ लीजिए 4 दिन में मुश्किल से 4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। आमिर खान ने फिल्म की रिलीज से लगभग लगभग जो है 40 दिन पहले एडवांस बुकिंग खोल दी थी और खूब प्रमोशन किया इस फिल्म का, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बुरी तरह से ये फिल्म जो है डिजास्टर साबित हुई, आप कह सकते हैं। और जहां तक राजा शिवाजी का सवाल है, रितेश देशमुख इस फिल्म में सब कुछ कर रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूस करने से लेके लिखना, डायरेक्ट करना, छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में भी वही हैं। लेकिन फिल्म मूल रूप से मराठी में और हिंदी में डब करके रिलीज की गई है। जैसा चाहिए वैसा नहीं कमा रही। 100 करोड़ रुपए बजट बताया गया, कहीं कहीं ये भी आया कि अरे 200 करोड़ की है। मगर अब कल मैं पढ़ रहा था, बताया जा रहा है कि ये 75 करोड़ की फिल्म है, बजट इसका जो मेकिंग है। अब 75 करोड़ होने के बाद भी जब इस फिल्म ने अभी तक 40 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो आप कह सकते हैं कि लंबा सफर तय करना है। तो देखेंगे, हम इस पर अलग से बात करेंगे। ये अभी एक दिन और राजा शिवाजी के बॉक्स ऑफिस पर, इसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो करूंगा या लाइव करूंगा। फिलहाल ये देखते हैं कि मई और जून में कौन सी फिल्में आ रही हैं। तो 3 फिल्में मई में हिंदी बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड की हैं, और 3 फिल्में जो हैं वो जून में हैं। ऐसी फिल्में जिन पर नजर रहेगी। हालांकि बीच बीच में छोटी मोटी फिल्में आती रहती हैं, लेकिन उस पर उतना लोगों का ध्यान वैसे भी नहीं जाता है। और जून में जो है एक तमिल फिल्म आने जा रही बड़ी, रामचरण है जिसमें पेड्डी और जानवी कपूर भी हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मई की बात करते हैं, जो 3 फिल्में आने वाली हैं। पहली फिल्म जो है 8 मई को रिलीज होगी, दादी की शादी। कपिल शर्मा कॉमेडियन, शो से बाहर उनको अभी तक सफलता नहीं मिली। लगभग 4-5 फिल्में कर चुके हैं वो, लेकिन दर्शकों ने उनको कॉमेडियन से ज्यादा किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। उनकी एक भी फिल्म नहीं चली है। तो कपिल शर्मा एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, और इस बार उनके साथ में नीतू कपूर है, मतलब रणवीर कपूर की मदर नीतू सिंह के नाम से किसी समय में जो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी। अब नीतू सिंह भी इसमें है, मतलब नीतू कपूर भी इसमें है। लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर जो है कोई खास बज क्रिएट नहीं कर पाया है। फिल्म के ट्रेलर से आपको कहानी साफ समझ में आती है कि भाई एक फैमिली है, रिच फैमिली है, पंजाबी फैमिली, उसमें लड़के की शादी नहीं जम पा रही है, बड़ा हो गया है। और दादाजी घर फैमिली मेंबर से कहते हैं भाई लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी जमाओ और लड़की देखो। और ट्रेलर से पता चलता है कि जॉइंट फैमिली है, क्योंकि ये तो एक ऐसी लड़की मिल गई है जो जॉइंट फैमिली के साथ रहना चाहती है, एडजस्ट हो जाएगी, खूबसूरत है, सबको पसंद है। जब सब बात फाइनल हो गई तभी उस लड़की के घर से खबर आती है कि उस लड़की की दादी शादी करने जा रही है। अब ये जो है बड़ी बवाल बात है कि कहाँ पोती की शादी होने वाली है और कहाँ जो है वो दादी की शादी। क्या है इस शादी का रहस्य, क्यों हो रही है, कितनी सच्चाई है, ये सारा ड्रामा जो है और पूरी कॉमेडी इसके आसपास बुनी गई है। ट्रेलर ठीक ठाक है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशनल फिल्म वाला इसमें फील आ रहा है। और ऐसी फिल्में जो है आजकल बहुत ज़्यादा अपील नहीं करती है दर्शकों को। और कपिल शर्मा के, जैसे मैंने कहा, टीवी तक और ओटीटी तक तो उनका मामला ठीक है, लेकिन थिएटर्स में वो ऑडियंस खींचने में अभी तक नाकाम रहे हैं। तो देखेंगे, फिल्म का बज़ नहीं है, ऐसे में बहुत ज़्यादा उम्मीद इससे नहीं की जा सकती। अगर बहुत ही आउट एंड आउट एक अलग क्लास की कॉमेडी हुई और बहुत हंसाया, ऐसा लगा कि भाई ये टीवी और ओटीटी वाले चुटकुले नहीं है कपिल की इस फिल्म में, सचमुच फिल्म है और फैमिली के साथ देखी जा सकती, तब तो कुछ उम्मीद करें, वरना जैसे मैंने कहा कि कोई खास बज़ नहीं है। दूसरी फिल्म जो है वो 15 मई को रिलीज होगी, पति पत्नी और वो दो। पति पत्नी और वो तो हम सब जानते हैं, संजीव कुमार की फिल्म थी, 70s 80s में आई थी जो। इसके बाद में कोरोना जब आया 2020 में, उसके जस्ट पहले दिसंबर में रिलीज हुई थी, कार्तिक आर्यन थे जिसमें, पति पत्नी और वो फिल्म चली थी, सक्सेसफुल थी। लेकिन पति पत्नी और वो दो, इसका बस जो है कोई खास बन नहीं पाया है। लास्ट वीक इसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। इस बार आयुष्मान खुराना है, उनके साथ में वमिका गब्बी हैं, सारा अली खान है, रकुल प्रीत सिंह है। 3 एक्ट्रेस हैं, एक एक्टर है। तो वन अधिकारी बने हुए हैं आयुष्मान, और उनकी पत्नी है गृहस्थी
चल रही है, लेकिन बाहर उनकी एक गर्लफ्रेंड है। तो जैसे तैसे ट्रैंगल चल रहा है, और अचानक तभी पता चलता है कि उनके कॉलेज कॉलेज के दिनों में जो दोस्त थी या क्रश थी जो भी है, वो आ गई है और कोई मदद मांगने आई है। तो क्या यहाँ पर एक त्रिकोण का चौथा कोण जैसे कहा जाता है, वो सिचुएशन बनेगी। आयुष्मान खुराना बार बार कह रहे हैं कि ये फैमिली कॉमेडी है, सारे परिवार के साथ आप देख सकते हैं, किसी तरह की इसमें जो एडल्ट जोक है वो नहीं है, सिचुएशनल कॉमेडी है। तो देखेंगे, लेकिन बात वही है कि ये फिल्म भी जो है, खासतौर पर जो ओटीटी का टाइम आया है और जिस तरह से ये बड़ी फिल्में चली है, धुरंधर, बॉर्डर 2, जो कि बड़े स्क्रीन का सिनेमा ही होता है, उसको छोटे पर आपको मजा नहीं आएगा। तो इस तरह की जो मिड बजट की फिल्में आती हैं और कॉमेडी फिल्में, दादी की शादी, पति पत्नी और वो दो, आमतौर पर ऑडियंस वेट करती कि यार इसको आने देते हैं, देखते हैं। अगर बहुत ही ग्रेट रिव्यू नहीं रहे और जबरदस्ती लोगों ने ये नहीं कहा कि यार ये तो थिएटर में ही देखने लायक सिनेमा है, तब तो फिर आदमी कहता है कि ओटीटी पर आने दो। मगर देखेंगे, तो जैसा चाहिए, अभी तक इस फिल्म का बज़ भी नजर नहीं आ रहा है। एक और फिल्म है जो करण जौहर के बैनर से आने वाली, चांद मेरा दिल। तो इसमें जो है लक्ष्य और अनन्या पांडे हैं। लक्ष्य मतलब जो किल में थे, करण जौहर की फिल्म आई थी लास्ट ईयर जो है, और बहुत ही वायलेंट फिल्म थी। तो चांद मेरा दिल जो है, जब से इसका टीजर आया तभी से इसको ज़बरदस्त रूप से ट्रोलिंग भी देखने को मिली। इसकी वजह यह है कि इसका ट्रेलर टीजर देखने के बाद में दर्शकों ने कहा कि भाई ये तो कबीर सिंह टाइप हीरो दिख रहा है। अब लक्ष्य किल में वायलेंट थे तो वो अच्छा लगा, नयापन था। लेकिन यहाँ जो उनका कैरेक्टर दिख रहा है और जो इक्वेशन अनन्या पांडे के साथ दिख रहा है, तो वो ठीक कबीर सिंह में जैसा था कि हीरो एग्रेसिव है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, और यहाँ वो शर्ट वर्ट उतारे भी दिख रहे हैं, लड़की पीछे पीछे मना रही है, प्यार कर रही है। अब इस तरह की फिल्में इधर थोड़ा सा चली हैं, लेकिन लोग रिपीटेटिव देख रहे हैं इस चीज़ को, तो ट्रोलिंग हुई उसके लिए। और अनन्या पांडे का आप सभी जानते हैं, करण जौहर की फेवरेट है इस समय, नेपो किड हैं, और लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि अनन्या पांडे को थोपा जा रहा है। तो अनन्या पांडे की अभी तक ऐसी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं आई है जिसमें उनको पसंद किया गया, ये एक बड़ा टेस्ट है। लेकिन जिस तरह से इसका टीजर ट्रेलर लोगों ने लिया है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद इस फिल्म से भी नहीं। तो आप समझिए, गर्मी का की ये जो शुरुआत है, मई का जो महीना है, इसमें कोई भी प्रॉमिसिंग फिल्म आपको नज़र नहीं आ रही है। अब हम देखते हैं जून में। जून में पेड्डी जो तेलुगु फिल्म है, रामचरण और जानवी कपूर, ये। अब रामचरण, उनका ठीक है, हिंदी में एक ऑडियंस है, ऐसा नहीं है, जो टीवी पर डब फिल्में आती रही हैं उनके थ्रू बना है। लेकिन कोई खास बज़ जो है पेड्डी की नहीं बन सकी है। और पेड्डी के साथ एक समस्या यही है कि इस साल के शुरू में रिलीज होनी थी, और होते होते 2-3 बार इसकी रिलीज डेट आगे पीछे होती रही। इसका एक गाना भी जो है वो रिलीज किया था मेकर्स ने, चला फिर, लेकिन अब गाने की भी हाइप जो है वो बैठ गई, क्योंकि गाना जब आया था उसके बाद अब लगभग 3 महीने हो रहे हैं। जानवी कपूर का हिंदी में बॉक्स ऑफिस कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। 2018 से लेके 2026 आ गया, 8 साल में, 8 साल में वो अपनी बिल्कुल छाप नहीं छोड़ सकी। मौके बहुत मिले, और वजह वही की नेपो किड। तो ऐसा कोई टैलेंट दिखा नहीं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। श्रीदेवी की बेटी हैं, तो वैसे तो आमतौर पे होता है, जैसे अभिषेक बच्चन के साथ एक्सीडेंट हुआ कि भाई अमिताभ बच्चन के बराबर उनको हमेशा रख कर देखा गया, उतनी उम्मीदें। कम से कम जानवी के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद जो है वो कोई खास इंप्रेस नहीं कर पाई हैं, और बॉलीवुड छोड़कर अब वो साउथ में स्ट्रगल कर रही हैं, आप कह सकते हैं। वहाँ कोशिशें चल रही हैं कि भाई जैसे उनकी मदर तमिल तेलुगु फिल्मों में सक्सेसफुल थी, फिर हिंदी में आई, तो अब ये हिंदी से वहाँ जाकर जो है कोशिश कर रही हैं कि उनकी माँ की तरह ही लोग उनको एक्सेप्ट कर लें। देखते हैं पेड्डी का क्या होता है, लेकिन इसका भी कोई खास बज़ नहीं है। तेलुगु में ही चल जाए तो बड़ी बात है, हिंदी में तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ होने जा रहा है। अब 4 जून के बाद में 5 जून को 2 फिल्में रिलीज होने जा रही है जवानी तो इश्क होना है। अब ये फिल्म जो है 2-3 बार डेट आगे पीछे इसकी रिलीज होती रही है। पहले टॉक्सिक जब ये रिलीज होने वाली थी, पहले 5 को रिलीज होने वाली थी, तो फिर टॉक्सिक आ गई थी 4 जून को, तो फिर उन्होंने अपनी डेट आगे बढ़ा के जो है 22 मई कर दी थी, मतलब प्रीपोन कर दिया था, चांद मेरा दिल के साथ आना थे। फिर जब टॉक्सिक की रिलीज चल गई तो फिर ये वापस पीछे आ गए कि अब हम जो है भाई 5 जून को ही आएंगे। 5 जून को जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया तो बाद में पेड्डी वाले आ गए कि हम 4 तारीख को आ रहे हैं। तो ये वरुण धवन की फिल्म जो है लगातार आगे पीछे होती रही है, और दर्शक अक्सर ऐसी फिल्मों को नकार देते हैं जिनकी डेट्स जो है बार बार आगे पीछे होती है। और है जवानी तो इश्क होना है, तो वही ड्रामा है, एक हीरो है, 2 हीरोइनें हैं। तो जो गोविंदा स्टाइल की जो कॉमेडी है, ये वही है। दोनों से उसके बच्चे हो गए हैं, अब वो कैसे दोनों फैमिलीज़ को मैनेज कर रहा है, फिर वो आमने सामने हो जाती हैं कभी, फिर कैसे इसका सैंडविच बन जाता है,
यही है। तो गोविंदा स्टाइल की कॉमेडी है। और वरुण धवन की ट्रेजेडी यही है कि वो बार बार गोविंदा बनने की कोशिश करते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है। उन्होंने बदलापुर जैसी फिल्म की, उन्होंने अक्टूबर जैसी फिल्म की, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर है कि भाई मुझे नेक्स्ट गोविंदा बनना है। या सलमान खान से भी वो बड़े इम्प्रेस नजर आते हैं, लेकिन बात बन नहीं रही, दर्शक उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। खास बात यह है कि है जवानी तो इश्क होना है, इसको डेविड धवन मतलब वरुण के फादर डायरेक्ट कर रहे हैं, और वो कह चुके हैं कि प्रोबेबली ये उनकी लास्ट फिल्म होगी। तो अगर वरुण धवन के साथ में उनके पिताजी आ रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या डेविड धवन का जो सिग्नेचर है कॉमेडी में, वो इस फिल्म में दिखेगा, ये भी देखना होगा। तो अगर दोनों की जोड़ी जम जाती है, कहानी इंटरेस्टिंग होती, तब तो चांसेस हैं। लेकिन वही बात है कि ऐसी फिल्मों का लोग आजकल ओटीटी पर ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। थोड़ी भी 19-20 अगर रिपोर्ट हुई रिव्यू में तो मुश्किल हो जाती। एक फिल्म और जो 5 तारीख को रिलीज हो रही है इसी के साथ में, वो है बंदर। अब आप कहेंगे इसका तो नाम ही नहीं सुना। ये दरअसल अनुराग कश्यप की फिल्म है, और इस फिल्म में बॉबी देओल है। बॉबी देओल की एक्टिंग इस फिल्म में बड़ी ज़बरदस्त बताई जा रही है। इंटरनेशनल सर्किट में, फेस्टिवल्स में इस फिल्म को तारीफ मिली है। ये एक ऐसे टीवी एक्टर की कहानी है इस फिल्म में, जिसके ऊपर उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो रेप के आरोप लगा देती है, और फिर उसके बाद ये उसमें उन आरोपों में जब फंसता है, फिर उसको जेल भी जाना पड़ता है। वो जो पूरा एक डार्क फेज है उसकी लाइफ का, ये दिखाया गया है। और बॉबी जो है वो इस फिल्म में, उनकी एक्टिंग बड़ी सराही जा रही। बॉबी ने इधर जिस तरह से कमबैक किया आश्रम वेब सीरीज के साथ में प्रकाश झा साहब की, और उसके बाद जैसे एनिमल में, तो उन्होंने अपना कमबैक तो कर लिया, उन्होंने छाप छोड़ी है। मगर सोलो हीरो के रूप में वो अब आ रहे हैं, वो जो उन्होंने वापसी की उसके बाद में। तो एक्टिंग की उनकी तारीफ हुई, एनिमल में भी हुई, आश्रम में भी हुई। देखते हैं कैसे। अनुराग कश्यप के लिए भी ये बड़ा टेस्ट है, क्योंकि उनको इतनी नाकामियां मिली पिछले कुछ सालों में कि वो बॉलीवुड छोड़कर जा चुके हैं। वो साउथ में फिल्में बना नहीं रहे, बल्कि एक्टिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं, हो सकता है ये निश ऑडियंस की फिल्म हो। अगर अच्छे रिव्यू रहे तो कुछ लोग इसको ज़रूर देखेंगे, ये बात पक्का है। वरना आजकल अनुराग कश्यप की फिल्मों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कब आई कब गई उनकी पिछली 3-4 फिल्में, लोगों को याद भी नहीं होगा। 19 जून को फिर आ रही है फिल्म कॉकटेल, कॉकटेल 2। कृति सेनन है, रश्मिका मंदाना है, शाहिद कपूर है। इस फिल्म के साथ भी वही ट्रेजेडी हो रही है कि इसके टीजर और गाने जो आए हैं। कॉकटेल, हालांकि वो भी बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगी थी, लेकिन ठीक है। इसका जो है पार्ट 2 बनाया गया उसको फ्रेंचाइजी की तरह। अभी तक कोई इसका बज़ इस तरह से नहीं है कि आप कहें कि यार लोग इसको देखने जाने का मन बना रहे हैं। और फिर इस बार कुछ कहानी को लेकर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि भाई अव्वल होता है कि हीरो हीरोइन की कहानी होती है, फिर एक ट्रायंगल होता है। ऐसा नहीं है, यहाँ हीरोइनों का पेयर है और उसमें हीरो के साथ ट्रायंगल बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं। तो जो सिचुएशन शिप जो नया वर्ड है, उसी तरह की चीज़ें इसमें हैं। और कहीं कहीं ये भी आ रहा है कि इसमें सेक्सुअलिटी को लेकर भी कुछ सवाल हैं कहानी का। जैसे मैंने आपको बताया कि हीरो हीरोइन की बजाय हीरोइन हीरोइन है, और उसके बीच में कहीं हीरो को फिट किया गया है। अब ये बात जो है दर्शक कितनी पचा पाएंगे वो देखना होगा। और शाहिद कपूर की ओ रोमियो इस साल फरवरी में आई थी और फ्लॉप हो गई। तो शाहिद कपूर बॉक्स ऑफिस के बैंकेबल स्टार तो कभी भी नहीं रहे हैं। एक बार फिर से भाई रश्मिका मंदाना और कृति सेनन, अब इनकी केमिस्ट्री कैसी होगी फिल्म में, ये देखना होगा। और मुझे लगता है कि इन्हीं की केमिस्ट्री के ऊपर जो है फिल्म का फ्यूचर डिपेंड करने वाला है। रश्मिका और कृति दोनों प्रॉमिसिंग हैं। दोनों ने अपना एक ऑडियंस बेस जो है वो बनाया है। तो हल्की फुल्की रोमांटिक, थोड़ी बहुत कॉमेडी, रोमांस खास है इसमें। लेकिन अगर इसका म्यूज़िक अच्छा नहीं हुआ तो फिर इस फिल्म के लिए स्थितियां जो है मुश्किल हो जाएंगी। और आखिरी फिल्म जो 26 जून को रिलीज होगी, वेलकम टू जंगल। मतलब लगभग इसमें 30 लोगों का बड़ा कास्ट है। मतलब बहुत 2-3 साल से बन रही है फिल्म और चर्चा में रही है। और उस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अरशद वारसी, आफ्ताब शिवदासानी, परेश रावल, फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, राहुल देव, मुकेश तिवारी, शारिब हाशमी, इनामुल हक, जाकिर हुसैन, यशपाल शर्मा, रवीना टंडन, लारा दत्ता, सयाजी शिंदे। मतलब आप नाम लेते जाइए। तो ये फरहाद समझी इनकी फिल्म लिखी हुई है, लेकिन डायरेक्ट जो है वो अहमद खान ने किया। अब ये फुल कॉमेडी फिल्म होगी। अब कैसी होगी, जंगल में क्या वेलकम है, क्या हंगामा चल रहा है पता नहीं, लेकिन इतनी लंबी स्टारकास्ट है। तो आप इस हिसाब से देखिए कि अगर
30 लोग हैं इसमें जाने पहचाने चेहरे, तो 4-4 मिनट भी एक के हिस्से आया या 5-5 मिनट भी एक के हिस्से आया, कैसी कॉमेडी क्या बनेगी देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है आपको कि मई और जून का ये जो पूरा आप लाइनअप देख रहे हैं, सारा फोकस जो है वो कॉमेडी पर है। मजे की बात ये कि कॉमेडी है, हंसाने की कोशिश है दर्शकों को। कॉमेडी और एक्शन ये पिछले 2 साल का एक ट्रेंड हमने देखा है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जिन फिल्मों का जिक्र किया, शादी की दादी, पति पत्नी और वो दो, है जवानी तो इश्क होना है, कॉकटेल और वेलकम टू जंगल, इसमें सबसे भारी फिल्म जो पड़ती है वो 26 जून वाली ही है। लेकिन इसके डायरेक्टर और राइटर जो हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि जिसको कि लोग बहुत आंख मूंद कर भरोसा करें। मतलब इस फिल्म का भी टेस्ट होना होगा, पहले इसका ट्रेलर कैसा आएगा, इस फिल्म को रिव्यू कैसे मिलेंगे, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और क्योंकि ये रुकते रुकते बन रही है, अब रुकते रुकते बनने वाली फिल्मों में भी कई बार समस्याएं पैदा हो जाती हैं और वो जैसा चाहिए बॉक्स ऑफिस पर उस तरह से कमाल नहीं दिखा पाती, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ऐसी फिल्मों में कहीं कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ न कुछ समस्या नज़र आती है। तो देखते हैं बॉक्स ऑफिस मई और जून का इतनी गर्मी में कहीं ना कहीं बहुत ठंडा नज़र आ रहा है अभी। लेकिन जैसा कि होता है, बॉलीवुड हो या कोई भी कहते हैं ना कि उम्मीद पर आसमान टिका है, तो बॉलीवुड के लिए भी वही स्थिति है। देखते हैं